मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। मीडिया में अभी एक ही इंटरनेशनल या नेशनल इश्यू चल रहा है, वो है सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान। मीडिया अभी उसे देश की बहुत बड़ी समस्या है इस तरह कवरेज दे रहा है। मीडिया में जो पैनलिस्ट बैठते हैं वो भी इस तरह आर्यन खान को डिफेंड करते हैं, देखकर सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है देश में अभी कोई समस्या नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, किसान समस्या, दलितों पर अत्याचार, ये सब बंद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान ही चल रहा है। मैंने देखा और सुना पैनलिस्ट में कई लोग ऐसे ऐसे तर्क पेश करते हैं, देखकर गुस्सा भी आता है और दया भी आती है। एक जनाब ने ऐसा कहा कि जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं वो इंटरनल प्लेजर है, पर्सनली प्लेजर है। उसने किसी के साथ रेप नहीं किया है, मर्डर नहीं किया है, तो ये कोई गुनाह नहीं है। अमेरिका में ड्रग्स लेना जो मात्रा दिखाई देती है वो गुनाह नहीं बनता। अमेरिका में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुनाह नहीं बनता, लेकिन हिंदुस्तान में वो गुनाह बनता है। एक बंदे ने ऐसा कहा कि शाहरुख खान का बेटा है इसलिए आर्यन खान को टारगेट किया जाता है। अगर ऐसा होता, आर्यन खान निर्दोष है, तो मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान की पब्लिक सिर्फ शाहरुख खान को सपोर्ट करती, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। ऐसा नहीं चलता कि किसी को सरकार टारगेट करे बिना गुनाह के और पब्लिक देखती रहे, ये हिंदुस्तान में नहीं होता है। एक मोहतरमा ने ऐसा कहा, अरे ड्रग्स ही लिया है, उसे कस्टडी में क्यों भेजते हो, उसे रिहैब में भेज दीजिए। अरे मोहतरमा, माँ बाप बच्चे बिगाड़ते हैं और उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट उसे रिहैब में भेजे। वो बच्चा नहीं है, वो एडल्ट है। अगर छोटा होता, 18 साल से कम उम्र का होता, तो शायद सरकार ये सोचती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो सब पैनलिस्ट बोल रहे हैं उसमें ज़्यादातर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वो लोग यही सोच रखेंगे तो दुनिया की तो छोड़ो, हिंदुस्तान का क्या होगा। अगर ऐसा गुनाह किसी आम आदमी ने किया होता तो क्या होता। एक लीडिंग एडवोकेट मैडम ने ऐसा तर्क रखा कि एनसीबी ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड को टारगेट करती है। ऐसा तो कॉरपोरेट क्षेत्र में, मीडिया में, सभी जगह ये न्यूसेंस है। उसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे लोग गुनाह करते हैं तो हमें गुनाह करने का परवाना मिल जाता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप जानती है कॉरपोरेट क्षेत्र में ऐसा होता है, मीडिया में ऐसा होता है और कई सारे क्षेत्र में ऐसा होता है, तो आप क्यों सरकार, पुलिस या एनसीबी को जान नहीं करती। आप एक जागरूक पढ़ी लिखी महिला है, तो आपको एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते आपको ऐसा करना चाहिए। अभी सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान की तकलीफ, जेल में उन्हें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, वो दिखाई देता है। लेकिन कश्मीर में टारगेट किलिंग होती है, किसी को नहीं दिखाई देती। कश्मीर से बिहारी लोग अपने वतन वापस जा रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को कहा आपको रास्ता रोकने का इजाज़त नहीं है, आप रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते, वो दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस कस्टडी में
एक आदमी की मौत हो गई, वो दिखाई नहीं देता। हिंदुस्तान में कॉल की शॉर्टेज हुई है, थोड़े दिन बाद शायद बिजली की भी शॉर्टेज हो जाए, वो दिखाई नहीं देता। दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान और शाहरुख खान की तकलीफें। हिंदुस्तान ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूर्ण किया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब एक आध बार न्यूज़ में आता है, ये अचीवमेंट है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन ये अचीवमेंट है। यूएसए, कनाडा, ऐसे सारे देशों के मुखिया ने गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया है। लेकिन मीडिया ने जिस तरह आर्यन खान को कवरेज दिया, इतना कवरेज, उसका 10% भी कवरेज हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन 100 करोड़ को पार गई उसको नहीं दिया है। तो समझो हम किस ओर जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हमें चकाचौंध रोशनी दिखाई देती है, इस ओर नज़र करते हैं, लेकिन कुंडी खाई जहां अंधकार है वहां हम नज़र नहीं करते। तो दोस्तों समझो, हमें कहाँ जाना है, कहाँ देखना है, कहाँ की सोच अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है, वो देखना जरूरी है। धन्यवाद।